बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेटे सुलेमान शहबाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 11 दिसंबर को उनकी पाकिस्तान आमद हुई थी और हिफाजती ज़मानत उनकी 13 दिसंबर तक थी और आज 13 दिसंबर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA केस में उनकी 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इसके बाद एक मरतबा फिर जो नैब केस उन पर बना था उसमें भी वो पेश हुए और नैब केस में भी उनकी 14 रोज़ा जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई। पाकिस्तानियों, ये तो आप सब जानते हैं कि शरीफ फैमिली अगर अदालतों से इंसाफ लेना चाहे तो कौन सी ऐसी अदालत है जो उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं करेगी। सुलेमान शहबाज पर 24 अरब रुपए के TTs के केसेस थे, जिसमें मशहूर ज़माना मकसूद चपड़ासी का नाम तो आपने सुना होगा, जो बाद बेचारा बड़े अजीब तरीके से उसकी मौत हुई। इसके अलावा मुश्ताक चीनी वाला, ये बड़े किरदार थे जो इस 24 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसमें मुलव्वस थे और उसके बाद कुछ जो वादा माफ़ गवाह भी बने थे, लेकिन बाद वो हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी हादसाती मौत हुई, किसी को हार्ट अटैक हुआ। ताहम इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि ये स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए इन्हें मारा गया, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकी। लेकिन इस तरह जो कहते हैं कि मतलब अंधा इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए, ये उनकी अपनी परसेप्शन हो सकती है, लेकिन ये एक मुसलमान हकीकत है कि डॉक्टर रिजवान जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस के, उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ, मकसूद चपड़ासी को भी हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा जो 3 दीगर जो इस केस के जो किरदार थे उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अरशद शरीफ को केनिया में जाकर शहीद किया गया। ये तमाम जो इस केस के किरदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर से गायब होते गए। अच्छा, आज सुलेमान शहबाज ने मीडिया टॉक भी की है और उन्होंने कहा है कि बशीर मेमन जो उस वक्त DG FIA थे, उनके बदले उन्होंने कहा कि अपराइट DG FIA थे जो किस तरह प्रेशराइज़ किया गया। उन्होंने कहा कि जो बशीर मेमन को प्रेशराइज़ किया गया, उस वक्त बाद में बशीर मेमन ने आकर चूँकि TV चैनल पे भी ये कहा था कि उन्हें ये कहा गया था कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ ये केसेस बनाए जाएँ, तो ये खैर उसके बाद इसकी बात की तस्दीक नहीं हो सकी थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि इमरान खान ने DG FIA के साथ बदतमीज़ी की और उसके साथ उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन्होंने भी खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ। सुलेमान शहबाज कह रहे हैं कि जी चूँकि शहजाद अकबर इस मुल्क से भागे हुए हैं तो उन्होंने खिलवाड़ किया है। जो इनके अपने चाचा जान जो इनकलाबी लीडर हैं वो तकरीबन 3 सालों से इस मुल्क से भागे हुए हैं और जो इलाज के बहाने से वहाँ पे गए, लेकिन आज तक किसी अस्पताल में वो ट्रीटमेंट कराने नहीं गए। और ख़ुद सुलेमान शहबाज साहब भी 4 सालों बाद इस मुल्क से आए, ख़ुद साख्ता जलावतनी के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सूरत हाल बनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान ख़ुद कौम के पैसे पर चक्कर लगाते रहे, अय्याशी करते रहे। सुलेमान शहबाज ये कह रहे हैं जी इमरान खान कौम के पैसे पर अय्याशी करते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे वालिद को NCA ने इंट्रोगेट किया। इसके अलावा NCA ने इमरान खान के मुँह पर थप्पड़ मारा और हमें बरी किया। वो बाद उसको इमरान रियाज जो सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ को एक्सपोज किया। जिस इदारे से हमें रिलीफ मिला आप इन पर चढ़ दौड़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि NCA ने कहा कि 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये नहीं कहा उन्होंने, हरगिज़ नहीं कहा, जो मैं उसमें बाद में भी इसकी तफसील बताऊँगा। डेविड रोज़ डेली मेल के आर्टिकल लिखा रही था, शहजाद अकबर इसको नैब सेल में लेकर आया था, इस सेल में लाकर इसको छोटी झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी प्लांट की गई। वो केस 3 साल चला, क्या नतीजा निकला इस केस का? सुलेमान शहबाज साहब, ये चीज़ तो एक्सपोज हो चुकी है कि अगर डेली मेल ने जिस ख़बर पर माफ़ी मांगी है, वो जो ये केस था जो मनी लॉन्ड्रिंग का, नैब इंक्वायरी के वाले से जो कहा था, उनकी जो डेफ्ट कंपनी थी उसके वाले से जो नैब में इंक्वायरी चली थी उस पर उसने माफ़ी मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है उसके जो शवाहिद जो अदालत को मुहैया भी किए हैं डेविड रोज़ ने, वो उस पर अभी तक कायम है। इसके अलावा पहले दलाइल हम जीते, 3 दिन पहले डेली मेल ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। वाह सुलेमान शहबाज साहब, 25,000 अरब नेट इजाफा है पाकिस्तान के कर्ज़ों में, सुलेमान शहबाज साहब ये कह रहे हैं। और मुजाहिद इकॉनमी की जो हालत है,
जो रिज़र्व्स थे, जो बकौल फवाद चौधरी, इमरान खान, जो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो 16.5 बिलियन डॉलर थे और आज वो मुबैना तौर पर 6 बिलियन डॉलर से भी कम हो गए हैं। बाकी जो मैं अब इस पर क्या बात करूँ। अच्छा, सुलेमान शहबाज साहब ने कहा ये झूठ बोलता है कि कर्ज़े वापस करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 25,000 अरब के एवज़ क्या असासे बने, ये पैसे कहाँ गए। तो सुलेमान शहबाज साहब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, आपकी चचा की, आपके बाप की हुकूमत है कि जो 16.5 अरब डॉलर का जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे आज 6 अरब के रह गए, तो 10 अरब डॉलर कहाँ गए, ये भी तो आपसे कोई पूछ सकता है। लेकिन आपसे पूछे कौन भाई, मुल्क आपका, इदारे आपके, इंसाफ के, अदल के जो इदारे हैं वो आपके, ताकतवर लोग आपसे कोई पूछ सकता है भला? आप जंगल के बादशाह हैं जी। अच्छा, सुलेमान शहबाज ने कहा जी हम कहते रहे मशरक़ और मगरब दोनों पाकिस्तान के दोस्त हैं। जी बिल्कुल, आपने मगरब तो आपका दोस्त होना है चूँकि आपका अपना मुल्क जो है बरतानिया, उसमें आपने कैसे कहना है। और मशरक़ में इंडिया है और इंडिया तो आपका मोदी के साथ आपके घरेलू मरासम में वो सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएई के तोहफे ने इसने बेच दिए। भाई इस मुल्क की तोशा खाना एक ही रट लगा रखी है आपने और आपके जो बेकारी दानश्वर है उन्होंने। भाई उसने गाड़ी ख़रीद कर भेजी तो इसमें कौन सा जुर्म है? आपके तो क्रिस्टन के लिए 24 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जो आप पे ख़त्म किए जा रहे हैं। नैब में तकरीबन 11 अरब रुपए के करप्शन केसेस थे जो इस वक्त पीडीएम के रहनुमाओं के वो ख़त्म कर दिए गए। उसका कोई हिसाब लेगा? उसका जिक्र तो नहीं हो रहा। एक घड़ी को लेकर आपको कुछ और मिल नहीं रहा इमरान खान के ख़िलाफ़ और सिर्फ घड़ी को लेकर बैठ गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये शख्स रियासत मदीना अखलाकियात की बात करता है। ये बात तो वो करता था, उसने आलमी फोरम पर यूएनओ के जनरल असम्बली में भी उसने ये बात की और उसने इस बात को मनवाया भी दुनिया से। और आज 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो दिन मनाया जा रहा है वो सारी कावश इमरान खान ही की थी। उन्होंने कहा जी फराग होगी सच्ची है तो क्यों भगाया इससे, मुर्शद सच्ची है। भाई ये आप ज़ाती तौर पे अब इमरान खान की जानब से अगर इनकी ख़वातीन पे कोई एक जुमला भी कहा जाए तो पूरा आसमान साथ पे ये उठा लेते हैं और अब उनकी ख़वातीन पे ये बात कर रहे हैं। अरे इस पर मैं बात नहीं करूँगा। सुलेमान शहबाज ने यह भी कहा जी ये घटिया आदमी है, इसने ख़वातीन तक का ख्याल नहीं किया, इनको गिरफ़्तार किया। तो सुलेमान शहबाज साहब आपके कज़न जब हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बने थे 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ इल्लामा इकबाल की जो शायर मशरक़ है उनकी बहू के साथ आपने जो किया, क्या वो घटिया काम नहीं था? वो ख़वातीन नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के मतलब मैं बात कुछ नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिस तरह की रिमार्क्स आपके सरबराह जो है पीडीएम के मौलाना फजल रहमान ख़वातीन के मतलब कह रहे हैं वो घटिया रिमार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ इमरान खान ने तो आज तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई घटिया रिमार्क्स दिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी ये आर्मी चीफ़ के मामले में इसने वक्त बर्बाद किया, इसके मुकदमात की मुकम्मल पैरवी होगी और इसको सज़ा होगी। किस मुकदमे की बात में किसकी सज़ा होगी? अब टैरन खान आप लेके बीच में आ गए और तो आपको उसके खिलाफ करप्शन का कोई मुकदमा मिलता नहीं है, आप ये कर रहे हैं। इसको टैरन खान के केस का भी जवाब देना पड़ेगा। वाह जी, आज बड़ी हमदर्दी हो गई सुलेमान शहबाज आपको टैरन खान से। आज बड़े अरसे बाद आपको और कुछ नहीं मिला, पहले घड़ी से भी जब आपको मुँह की खाना पड़ी और टैरन आप लेके आ गए। आप अपनी 24 अरब रुपये का पहले हिसाब दें ना। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी कौम भूल गई कि इसने परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था, बाद में मुशर्रफ को गालियाँ निकालता रहा। सुलेमान शहबाज ने कहा ये जनरल बाजवा को जमहूरी कहता था, आज बुरा भला कहता है। आपने भी तो जनरल बाजवा के मतलब आपके चचा जान ने जो गुजरांवाला जलसे में क्या रिमार्क्स दिए थे और बाद में उन्हें के तलवे चाटते रहे, ये लंबी कहानी है। बहरहाल जी सुलेमान शहबाज को नैब केसेस में भी और FIA केसेस में उन्हें रिलीफ मिल गया अदालत से, 14 रोज़ के लिए उन्हें फांसी ज़मानत मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस भी उनके ख़त्म हो जाएंगे। जो मुबैना तौर पर शरीफ फैमिली के साथ ये वादा किया गया कि उनके तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे। NRO 2 मुकम्मल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब सिर्फ इंतज़ारी है, तो बड़े बाबू जी की इंतज़ारी है, वो इंतज़ार है, वो आ रहे हैं। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फांसी ज़मानत के लिए दरख्वास्त अनकरीब दायर करने लगे। और क्या मजाल है अदालतों का कि उन्हें इंसाफ ना दें, उनकी फांसी ज़मानत मंजूर ना करें। उनकी भी फांसी ज़मानत मंजूर होगी। उन पर बनाए गए तमाम नैब केसेस, चूँकि नैब के दांत ही निकाल दिए गए हैं, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर वही होगा, वो आकर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और एक इनकलाबी लीडर के तौर पर सामने आएंगे जो बेकारी दानश्वरों के लिए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की पाकिस्तानियों। अब फैसला आपने करना है कि हक पे कौन है और झूठ क्या बयानियाँ लेकर कौन चल रहा है। मारबासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।